Hello, Namaste. This is Shruti Prabha. Welcome to my channel. क्या मन के ऊपर कंट्रोल पा जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। जब हम साधारण मनुष्य मन के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, इसका जवाब भी हाँ। इस सब का जवाब मैं नहीं, भगवान ने बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता की जगह अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको मिलता तबिया मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, हम किस प्रकार से अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, चलते हैं आज इस प्रसंग के ऊपर बात करें। तो श्रीमद् भागवत गीता में 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के ऊपर बात किया, जिसमें वो ये बताया है कि कैसे हम अपने मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। एकांत चित्त होकर एकांत स्नान में अपने इंद्रिय के ऊपर ध्यान केंद्रित करके हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। जो ध्यान हम बोलते हैं वो ध्यान मात्र से अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर बात चलते कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को ध्यान मार्ग के ऊपर भगवान ने बताया अर्जुन जी को। फिर अर्जुन जी ने कंक्लूजन में उनको ये पूछा, जो 34 वर्ड्स में ये बताया गया है कि मैं आपको सुनाती हूँ, वो कि चंचलं ये मनोपुष्य प्रमाति वरवत दृढ़म दश्यावम निद्रकम मनीय वायोरिंग सुगस्करम। इसका अर्थ ये है, भगवान से अर्जुन जी ने ये कहा कि मन बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही बलवान है, इसको कंट्रोल करने की वजह ये इतना मन को कंट्रोल करना इतना कष्ट है, तो मैं इन विंड को भी इजली में कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके चलते आप जरा गौर कीजिए, जो व्यक्ति ये बात कह रहा है अपनी कंफ्यूजन में, वो एक साधारण मनुष्य बन पाए। वो इस श्लोक के अंदर बताया है कि वो विंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, जैसे मनुष्य साधारण मनुष्य है, हम विंड की कंट्रोल करने की जो पावर है हमारे पास नहीं थी। वो निद्रा को जय कर चुके थे, उन्होंने विंड को कंट्रोल करने की बात की है। तो एक साधारण मनुष्य तो नहीं बोल सकते। अगर अर्जुन जी के चरित्र के ऊपर हम बात करें, जिन्होंने अपने लक्ष्य भेद करने के लिए सिर्फ मछली की आंख के ऊपर ही फोकस किया था, फिर जब उन्होंने स्वर्ग को जाकर अपने पिता से इंद्रदेव को मिलने गए थे, तभी वहाँ उन्होंने ही के सामने को बस जी ने उनको एडमिटेंस दिया, बट अर्जुन जी ने उनको माता कहकर संबोधित करके उनके एडमिटेंस उनको स्वीकार नहीं किया। जैसे हमारे मन जो है एक ऑपोजिट जेंडर को देखकर वो आकर्षित होता है, क्या हमारे मन में ये भावना आती है कि वो ऑपोजिट जेंडर को हम माता और पिता के रूप में देख सके? वो एक व्यक्ति थे जो इन्होंने उर्वशी जो की सबसे सुंदर नारी थी, उनको माता कहते संबोधित, उनको माता के रूप में वो देखो। तो एक ऐसे व्यक्ति जो एक मनुष्य अपने मन को इतना कर बाद ही इस स्थिति में पहुंच सकता है, उन्होंने उस स्थिति में तो पहुंच गए थे, फिर भी उनके अंदर मन को कंट्रोल करने की जो मतलब शक्ति थी, उनको वो कष्ट लग रहा था। उन्होंने कंफ्यूजन में भगवान कृष्ण को ये बताया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनके उत्तर में ये कहा कि श्री भगवान वाच असंशयं महाभागो मानरुनर्कहोचनम् अव्यापेन तु कौन्तेय वैराग्येन च तुल्यते।
ये भगवान श्री कृष्ण का वाच था, जिन्हें ये बताया कि हे अर्जुन, मन को कंट्रोल करना कष्ट है, ये निसंदेह है, फिर भी तुम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ अभ्यास और वैराग्य के चलते तुम मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। कितना इजी थे उन्होंने समझाया गया कि अर्जुन को तुम वैराग्य और अभ्यास से, अभ्यास यहाँ जो अभ्यास अर्थ आ रहे थे उसके ऊपर भी चलेंगे, इसको चलते हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ अभ्यास का मतलब ये है कि वो भक्ति भावना का जो अभ्यास है, भक्ति को करना जो क्रिया है, वस्तु क्रिया है, उसके अभ्यास के चलते हम मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हैं। जब अभ्यास भक्ति की बात आती है, भक्ति के अभ्यास की बात आती है, विभिन्न संतों ने विभिन्न प्रकार की भक्ति जो दर्शाया है, सबका भक्ति का स्वरूप अलग अलग है, पर लक्ष्य एक ही है कि इनको प्राप्त करना। जब भक्ति की हम प्रकार के ऊपर बात करते हैं, सब नवदा भक्ति के ऊपर बात करते हैं। नवदा भक्ति जिसका अर्थ यह है 9 प्रकार की भक्ति, मतलब ये इस समय में नहीं, भागवता के समय से नहीं, वो सतयुग से आ रहा है। सतयुग त्रेतायुग से ये नवदा भक्ति के बाद का प्रसंग चल रहा है। सतयुग में प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप जी को नवदा भक्ति के ऊपर बात किया था, जिसका प्रमाण हम भागवत पुराण में भी हमको मिलता है। त्रेतायुग में श्री राम ने सबरी जी को नवदा भक्ति के ऊपर दर्शाया था, जिसका प्रमाण रामचरितमानस की अरण्य पुराण अरण्य खंड के अतिरिक्त हम पा सकते हैं। तो नवदा भक्ति का अर्थ है 9 प्रकार की भक्ति, मतलब जो प्रोसेस जो वे है, हम भक्ति के अभ्यास करते हैं, वैराग्य जो प्राप्त करते हैं, फिर हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल अपने आप ही पा सकते हैं। जिसमें ये नवदा भक्ति में ये कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम साक्षात् आत्मनिवेदन। तो पहला मार्ग है श्रवणम। श्रवणम मतलब ईश्वर की कथा, ईश्वर की चरित्र, ईश्वर की नाम का स्मरण करना। फिर हम चलेंगे कीर्तनम, ईश्वर के महत्व, ईश्वर की चरित्र पर बात, अपने भगवान अपने इष्ट का कथा कीर्तन करना। यह है दूसरा मार्ग। तीसरा मार्ग होता है विष्णु स्मरणम, मतलब अपने परम ब्रह्म को स्मरण करना, उनके नाम को अपने जीवन का चरितार्थ बनाना। यह है तीसरा मार्ग। चौथा मार्ग है पाद निवेशनम। पाद निवेशनम का मतलब यह है कि इस ही परम ब्रह्म से चरण में आपको समर्पित कर सके। फिर आता है अर्चनम। अर्चनम का मतलब होता है अपने मन, कर्म और शरीर से पवित्र होकर पवित्र सामग्री के द्वारा हम उस परम ब्रह्म को पूजा अर्चना करना। फिर आता है वंदनम, ईश्वर की जो अंश ब्राह्मण अपने माता पिता अपने गुरुओं को वंदना करना। फिर आता है दास्य, ईश्वर को अपनानी और अपने आप को उनका दास मानकर उनको सेवा करना। यह है दास्य का अर्थ। फिर आता है सांख्य, परमात्मा को अपने परम मित्र बनाकर उनको अपने साथ चलते, अपने साथ में रखना। यह है सांख्य का अर्थ। फिर लास्ट में आता है आत्मनिवेदन, अपने आप को पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर देना। तो ये है 9 प्रकार की भक्ति का मार्ग, जिससे हम अभ्यास करके वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। वैराग्य को प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल भी पा सकते हैं। भक्ति का भावना अपने मन में लाना, इसको अभ्यास करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूँ कि भगवान की कृपा हुई, इस पे ही आप अपने अंदर की भावना ला सकते, उनकी कृपा से अपने अंदर की भक्ति की भावना ला सकते। जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं, हमारे जन्म जन्मांतर की पाप खंडन होता है। धीरे धीरे हम
हमारे पाप नष्ट होकर हम भगवान की प्रति समर्पित हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर देते हैं। फिर हमको वो परम आनंद मिलता है जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमको नहीं मिल सकता। बहुत लोगों की प्रश्न ये है कि हम जाप करते, नाम जप करने के समय और मंत्र जाप करते समय हमारे मन में बहुत सारे गंदे विचार आते हैं। वो सब विचार आते हैं, वो क्या, उसका अर्थ क्या है, हम कैसे उसको रोकें? मन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलेंगे उनका, वो तो अब है, वो चंचल है, वो इतनी जल्दी बस में नहीं आ सकता। जैसे घोड़े होते हैं, रथ के घोड़े होते हैं, हम क्या, वो जो साथी है वो अपने घोड़े को कंट्रोल न कर सकता है। वो घोड़े चंचल है, वो दौड़ेंगे। अगर कंट्रोल करना चाहते हो आपको वो इससे खींचनी पड़ेगी। वैसे ही मन का स्वभाव है चंचल होना। जब हम भगवान को स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, उस समय वो ज़्यादा चंचल होता है। जब भगवान के नाम की महिमा के दौरान हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म है, वो ऐसे विचार के द्वारा वो नष्ट हो रहे हैं, वो जा रहे हैं हमारे अंदर से। जो हम जाप कर रहे हैं तो वो आपके उत्सव, वो जो भावना हमारे दिमाग में आ रही है, उसको हम ऑडियंस की तरह उसको देखेंगे। वो देखेंगे क्या क्या कर रहा है, क्या क्या आ रहा है, उसको तो बेसिक ही देखेंगे। इसे समय आ जाएगा, वो उस विचार अपने अंदर आना ही बंद हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि विचार आने से हमारे दिमाग, हमारी आत्मा कलुषित हो रहे हैं, ये नहीं। आप ये सोचो कि ये भावना आने से आप साधारण समय में ये भावना नहीं आती है। जब हम कुछ भक्ति की भावना करते हैं, तो जाप करते हैं, उस समय वो अधिक से अधिक आता है, क्योंकि हम एक ऐसे कारण कर रहे हैं जिससे वो मन ज़्यादा से टेंशन हो रहा है। वो हमारे जो पाप है वो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा घट रहा है, इस भावना से। तो आप सब देखिए, उसके अंदर बह मत जाइए। अगर आप उसके अंदर बह जाओगे तो आप माया के प्रभाव में आ जाओगे। आप सब इसको देखिए, आपका ध्यान सिर्फ भगवान के ऊपर करिए, उस नाम जप के ऊपर करिए। आप जो मंत्र का जाप कर रहे हैं, उस मंत्र के संत के ऊपर केंद्रित कीजिए अपना ध्यान, वो सब अपने आप ही चला जाएगा। तो बहुत सारे प्रसंग हैं, हम धीरे धीरे करके मैं आपके सामने बात करूँगी इसके ऊपर। आज का जो प्रसंग था, मैंने कोशिश किया भक्ति की वो माध्यम को आपके सामने लाने के लिए। आप सबको धन्यवाद, आपने मेरे सारी वीडियो पर अच्छे से प्रेम दिया। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। तो मैं रहती हूँ, फिर मिलेंगे और ऐसे एक नई टॉपिक में मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण।